जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोग सार संग्रह का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले इसका 3 पार्ट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हम उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, बुध का मौलिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। बुध का मौलिक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। महमूद गजनबी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। महमूद गजनबी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अल-बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के समय। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था? तो असत्य। किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जावलो उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जावलो उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणि मेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भबरू में है। भबरू किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने सकरादित्य कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित हौज ए समी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1844 से लेके 1848 तक। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महायान के। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ललितादित्य ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जावलो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेस्दी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहमान, टेरी और भगत राय। अशोक के गंधार एवं लधमान के लेख किस लिपि में लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलंजू या पोन। मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य का तुलुब वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अमुक्तमाल्यद। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा मददे माल।
जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमल-ए-16 में। सम्राट अकबर ने किसको सीरीने कलम की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अबू अस्मद को। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं को। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का वह कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंश। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडू वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1570 में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा काल अशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां। हाइडे स्पेसिज का युद्ध, झेलम का युद्ध जिसे बोलते हैं, 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम गारदी। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गौर के राजा शशांक के द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कालिंजर विजय।
किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियन ने। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। तोलका पीयम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेला संगठन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वसीम की संधि ने। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा नगर। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने सन 1830 में। किस ग्रंथ को दयासराय के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा अद्धा एवं बिक। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बीपी बाडिया द्वारा। मुस्लिम एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। लेन पूल ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के विषय में लेनपुल ने कहा था। प्राचीन भारत में कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियर एवं भुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। प्रथम शासक गयासुद्दीन तथा अंतिम शासक महमूद था। तारीख़े फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किसमें मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर की शिक्षाओं में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्माशा अंतरिप्त होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण के समय। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के प्रयत्नशील रहते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? तो मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली लाकर स्थापित किया गया था। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश की। ग्रंथ कवि राजमार्ग। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ था तथा उस समय वहाँ का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेश मुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना गृह का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुनाबुकारासु नयनार ने। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करते थे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक।
माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नासिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। उसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल के नाम से। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांदर शाह ने। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सदा कौर। दुर्गा राम मंछाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।